श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, बहुत ही शांत, सौम्य और दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल ग्रह ज्ञान में। आज हम बहुत ही गहराई से जानने जा रहे हैं 14 मार्च 2026 के दिन का संपूर्ण राशिफल, विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए। ये केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली के भावों, ग्रहों की चाल, कर्मों के संकेत और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए बताया गया गूढ़ ज्ञान है। इसलिए इस संदेश को शांत मन से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन को बदलने की क्षमता छुपी हुई है। 14 मार्च का ये दिन तुला राशि के जातकों के लिए सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन ज्योतिष की गहराई में जाएं तो ये दिन कई अदृश्य संकेतों और ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव और अष्टम भाव के बीच बन रही ग्रह स्थिति ये बताती है कि कुछ लोगों के जीवन में पिछले कुछ दिनों से जो असामान्य बाधाएं आ रही थीं, जैसे अचानक कार्य रुक जाना, मन में बेचैनी बढ़ना, बिना कारण घर में तनाव होना या धन आते आते रुक जाना, उसके पीछे केवल ग्रहों की स्थिति ही नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा का भी संकेत दिखाई देता है। कुंडली के अष्टम भाव को रहस्य और अदृश्य शक्तियों का भाव माना जाता है। जब इस भाव पर शनि की दृष्टि और राहु की सूक्ष्म छाया पड़ती है, तब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में किसी की ईर्ष्या या नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी नकारात्मक क्रियाएं कर देते हैं, जिसे सामान्य भाषा में लोग काला जादू कहते हैं। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तुला राशि के कुछ जातकों की कुंडली में ये संकेत अवश्य बन रहा है कि पिछले समय में किसी ने आपकी प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या रखी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति के कर्म मजबूत हों और वो भगवान की शरण में रहता हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये समय आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने के लिए आया है। 14 मार्च की सुबह जब सूर्य उदय होगा, तब आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का भाव होता है। इसका अर्थ ये है कि यदि आपने पिछले समय में आर्थिक चिंता महसूस की है, तो धीरे धीरे उस स्थिति में सुधार आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी दिखाई देती है। बुध ग्रह इस समय आपकी कुंडली के षष्ठ भाव से गुजर रहा है। षष्ठ भाव शत्रुओं, ऋण और मानसिक उलझनों का भाव माना जाता है। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग आपकी बातों को गलत तरीके से समझने की कोशिश करें। इसलिए 14 मार्च को अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। इस समय एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा समझना भी आवश्यक है। प्राचीन समय में एक साधु थे जो हर दिन लोगों को यही कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर छुपा होता है। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि उसके जीवन में हर जगह बाधाएं आ रही हैं। साधु ने शांत होकर उससे कहा, तुम्हारी कुंडली में ग्रह ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। जब मन डरता है, तब ग्रह भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुला राशि के कई जातकों के जीवन में ये समय मन की शक्ति को पहचानने का है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, तो धीरे धीरे हर रुकावट समाप्त होने लगेगी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है। शुक्र इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव से संबंधित ऊर्जा दे रहा है। पंचम भाव बुद्धि, भाग्य के संकेत और संतानों का भाव माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में रचनात्मकता और नए विचार आने वाले हैं। लेकिन इसी समय कुछ जातकों को ये भी महसूस हो सकता है कि अचानक बिना कारण मन भारी हो जाता है या नींद ठीक से नहीं आती। ये संकेत कई बार तब भी दिखाई देता है जब आसपास की ऊर्जा शुद्ध नहीं होती। इसलिए 14 मार्च की रात को सोने से पहले एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। अपने कमरे में एक दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें और मन ही मन ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपकी मानसिक ऊर्जा को शुद्ध करेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को दूर करने में सहायक होगा। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है आपकी कुंडली के दशम भाव में।
दशम भाव कर्म और करियर का भाव होता है। यहाँ पर गुरु ग्रह की सूक्ष्म दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप नौकरी या व्यापार में पिछले समय से संघर्ष कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। एक प्रेरणादायक कहानी यहाँ समझना भी जरूरी है। एक किसान था जो हर साल खेत में बीज बोता था, लेकिन पहले 2 साल उसकी फसल खराब हो गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन तीसरे साल उसने फिर मेहनत की और वही खेत इतना फलदायी हुआ कि पूरा गांव उसकी मेहनत की मिसाल देने लगा। ज्योतिष भी यही कहता है, जब तक कर्म जारी रहता है तब तक भाग्य भी धीरे धीरे जागता है। तुला राशि के लोगों के लिए 14 मार्च का दिन यही संदेश लेकर आ रहा है कि हार मानना विकल्प नहीं है। लेकिन एक चेतावनी भी यहाँ दिखाई देती है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जो रहस्यमय ऊर्जा सक्रिय है, वो ये संकेत देती है कि घर में कुछ समय से वातावरण थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। कभी-कभी बिना कारण झगड़े या मनमुटाव हो जाते हैं। ये स्थिति और बढ़ जाती है जब घर में ईर्ष्या, नकारात्मक सोच या किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो। ऐसे समय में कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान कहता है कि समाधान भी उसी ऊर्जा में छुपा होता है। यदि संभव हो तो 14 मार्च के बाद किसी भी शनिवार को महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर या मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने का संकल्प लें। यदि वहां जाना संभव न हो तो अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें। भगवान शिव की उपासना अष्टम भाव से जुड़ी हर नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने की सबसे शक्तिशाली विधि मानी जाती है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपके अंदर वो शक्ति है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। हर सुबह खुद से एक वाक्य जरूर कहिए, मैं ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हूँ, मैं अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता हूँ। ये विचार धीरे धीरे आपकी कुंडली के सकारात्मक ग्रहों को और अधिक मजबूत करेगा। 14 मार्च का दिन आपको एक नई जागरूकता देने वाला है। कुछ संकेत आपको सतर्क करेंगे, कुछ घटनाएं आपको मजबूत बनाएंगी और कुछ अनुभव आपको भगवान के और करीब ले जाएंगे। जब मनुष्य अपने कर्म और विश्वास दोनों को संतुलित कर लेता है, तब उसकी कुंडली के ग्रह भी उसका साथ देने लगते हैं। इसलिए इस दिन को भय के साथ नहीं, बल्कि जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे हर बाधा दूर होगी और आपके जीवन में स्थिरता और शांति का मार्ग खुलने लगेगा।